हेलो दोस्तों, देखो आज हम आपको क्लास 12 एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 की तरफ से बायोलॉजी में जीव विज्ञान में चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य चैप्टर के बारे में बताते हैं। तो जनन स्वास्थ्य चैप्टर के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? क्या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए हमें इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए से प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को बनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसके 194 देश सदस्य हैं, WHO के 194 देश सदस्य, ध्यान रखना, ठीक है। अब जान लो स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावात्मक, व्यावहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक है। इसकी कुछ समस्या होती हैं। देखो समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्या होती है? सबसे पहले देखो, जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी, प्रत्येक जनन संबंधी साफ सफाई रख रखाव उसको किस टाइप से करना चाहिए, उससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है यौन शिक्षा। अगर विद्यालय में, स्कूलों में यौन शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्त्रियों में, पुरुषों बालिकाओं में और पुरुषों बालकों में यौन मतलब यौन प्रारंभ कब स्टार्ट हो रहा है, आर्थ किस टाइप से आ रहा है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। देनी चाहिए। गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान, गर्भ निरोधक विधि जो होती है टेक्सोमी वैक्सोमी, पुरुषों में स्त्रियों में, उसके बारे में पता होना चाहिए। नसबंदी एक तरह से जो स्त्रियों में पुरुषों में नसबंदी होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। गर्भ निरोधक विधि होती है, रखना वो, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव, प्रसव मतलब डिलीवरी तथा शिशु पालन संबंधी ज्ञान, मतलब बच्चों को पालन पोषण का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसी में जनसंख्या विस्फोट भी आता है, परिवार नियोजन, कम बच्चे होंगे रखरखाव होगा। कम बच्चों का महत्व मतलब सीमित परिवार सुखी परिवार। जब बच्चे कम होंगे तो उसका उनकी रखरखाव भी सही ढंग से होगा और उनकी पढ़ाई भी सही ढंग से होगी और पालन पोषण भी ढंग से होगा। तो इससे क्या होता है? स्वास्थ्य संगठन की समस्या होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एड हमारी आती है, स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसकी कुछ समस्या बताइए, तो इसको इस टाइप से लिखना है, ठीक है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट हेडिंग है यौन संचारित रोग, ठीक है। इसे बोलते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। होता क्या है? देखो एसटीडी रोग मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है या पहुंचता है, ठीक है, फैलता है। इसे रजित रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजित रोग, ठीक। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर इन रोगों के फैलने की संभावना हो जाती है। एक से अधिक या एक से अधिक के साथ संबंध बनाने के से क्या होता है? वो फैलता है, ठीक है। इसे बचाव के लिए मेडिकल टॉनिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ रोग किस प्रकार है, सुजाग या गोनेरिया होता है, जननांगों में हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा सिफिलिस, ठीक। इनके संक्रमण भी है और बचाव भी है, ध्यान रखना। अब देखो उपाय, इसके उपाय क्या होते हैं? अनजान व्यक्ति से लैंगिक संबंध ना बनाए, अनजान व्यक्ति से लैंगिक संबंध ना बनाए। दूसरा है कंडोम के बिना संभोग ना करे, ठीक है। ये मेडिकल टॉनिक है, जिससे क्या होगा, ये जो नर और मादा के जो संबंध बनते हैं उसमें क्या होगा, सेफ्टी करेगा ये कंडोम, ठीक है। रोग, एसटीडी रोग से बचाव करता है, ठीक। तो इस टाइप से होगा एसटीडी रोग, यौन संक्रमित रोग। देखो नेक्स्ट हेडिंग परखनली शिशु, ठीक है। इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? जिन स्त्रियों में गर्भ नहीं ठहरता है उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचित कराते हैं। इसके उसके पति के शुक्राणु से निषेचित कराते हैं तथा निषेचित अंडे को 32 कोशिकीय अवस्था के बाद, कितनी? 32, ठीक है, कोष की अवस्था के बाद माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। गर्भावधि होती है, रखना एक 9 माह 5 दिन पूर्ण होने के बाद एक भ्रूण का जन्म होता है, ठीक है, जिसे TTB, टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कहते हैं, ठीक है। तथा इस विधि को
आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसको मैं डायग्राम द्वारा समझा सकते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे बनाई एक पर्सनली बनाई हमने इसमें, ठीक, इसमें क्या करेंगे, पर्सनली में हम नर से मेल फीमेल, ठीक है, मेल से लेंगे शुक्राणु, ठीक, फीमेल से लेंगे अंडाणु, ओव्यूल, ठीक है, स्पर्म। इनको क्या करेंगे, इनको एक पर्सनली में डालेंगे, इनको क्या करेंगे, पर्सनली में डालेंगे, इन पर्सनली में फिर इनको शुक्राणु को मिलाएंगे, इसको क्या करेंगे, फिर हम मादा गर्भाशय में डालेंगे, जिसमें मादा गर्भाशय में डालेंगे तो क्या होगा, इसकी एक समय अवधि होती है 9 माह 5 दिन। 9 माह 5 दिन बाद क्या होगा, एक भ्रूण का विकास होगा, एक भ्रूण का जन्म होगा, तो इससे कहेंगे टीटीबी, टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। ठीक है, और इस विधि को कहेंगे हम आईवीएफ विधि, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बता दे, पर्सनली शिशु ध्यान रखना, ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, पर्सनली शिशु के नाम से या आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से आती, ध्यान रखना। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट है सरोगेट माँ। सरोगेट में क्या होती है, देखो सरोगेट माँ क्या होती है, जो पर्सनली शिशु था उसी की तरह होती है, परंतु इसमें क्या होता है, एक इच्छुक माँ होती है, जो इच्छुक माँ, जो डोनर, जो अंडे अंडा प्रदान कर सकती है। देखो अगर कोई स्त्री, ठीक है, गर्भ धारण करने में असमर्थ है या सक्षम नहीं है, ठीक है, तो आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक द्वारा, आईवीएफ हम बता दें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एम्ब्रियो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक द्वारा किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में अंडे को निषेचित कर देते हैं। ठीक है, दूसरी स्त्री द्वारा इच्छुक अन्य इच्छुक मादा कर देते हैं, जहां भ्रूण का वर्धन पूरा होता है, भ्रूण का वर्धन मतलब उसकी जो प्रोसेस पूरी होती है। ठीक है, ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है, ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है, तो उसके कहते हैं सरोगेट मां कहते हैं, ध्यान रखना। उसी तरह से हम नर से शुक्राणु मां से अंडा लेते हैं, परंतु उसको ये प्रश्न मिलाते हैं, उसको अन्य इच्छुक मां में, अन्य जो भ्रूण का विकास हो जो होता है वो अन्य मादा में होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं सरोगेट मां कहते हैं, उस मां को सरोगेट मां कहते हैं। ये क्या जानते हैं, जीआईएफटी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या था, ये भी इसी तरह से है, तो कुछ स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती, कुछ स्त्रियां होती हैं उनमें अंडाणु नहीं बनते हैं, सक्षम नहीं होती है। ठीक है, परंतु निषेचन तथा भ्रूण परिवर्तन मतलब भ्रूण का जो परिवर्तन हुआ हेतु उचित वातावरण प्रदान कर सकती है, भ्रूण परिवर्तन हेतु उचित वातावरण प्रदान कर सकती है डोनर स्त्री, डोनर मतलब जो स्त्री अंडाणु दे सकती है, डोनर स्त्री बोलते हैं जो अंडाणु दे सकती है, डोनर स्त्री से अंडे लेकर, डोनर स्त्री से अंडे लेकर तथा उनके पति जो स्त्री जो सक्षम नहीं है उनके पति से शुक्राणु एकत्रित करके उन स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है, किसमें, फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है। इस विधि को जीआईएफटी कहते हैं। ठीक है, जो मादा, जो स्त्री अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है, तो क्या किया जाता है, देखो उसमें बताया हमने, परंतु उसी तरह भ्रूण परिवर्तन हेतु उचित वातावरण प्रदान कर सकती है डोनर स्त्री से अंडे लेकर, कोई डोनर स्त्री जो इच्छुक माता होगी उससे अंडे लेकर, और जो स्त्री सक्षम नहीं है उस उनके पति से शुक्राणु लेकर। ठीक है, तो उसको जो मादा अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है उसमें उसकी फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है, एकत्र करके जो मिश्रण होगा उसको उसकी फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाएगा, तो इस विधि को कहते हैं जीआईएफटी। मैंने पूरा नाम बता दिया, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या इसे कहते हैं जीआईएफटी। क्या है, इस टाइप से ध्यान रखना है जीआईएफटी वाली। देखो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग हमारी एमटीपी सगवर्ता का चिकित्सकीय समापन। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, देखो अब आपको बताते हैं एमटी के बारे में। ठीक है, तो देखो इसके द्वारा स्त्री के गर्भधारण करते जो स्त्री गर्भधारण की होती है, ठीक है, करने के बाद 3 माह से पूर्व, ठीक है, 3 माह से पूर्व के भ्रूण को गिरा दिया जाता है। आजकल इसको कानूनी मान्यता मिल चुकी है। ठीक है, यह कार्य केवल योग चिकित्सक द्वारा ही कराना चाहिए, जो जानकारी वाले डॉक्टर उसी की जो लचापो करा दी, ठीक है, कराना चाहिए, तथा बार बार गर्भपात कराने से स्त्री का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना है
कि जो बार बार गर्भ धारण कराती हैं स्त्रियां, उनसे उसका स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाता है, फैल्लोपियन नलिका भी खराब हो सकती है, अंड उत्सर्ग मतलब गर्भाशय भी ध्वस्त हो सकता है। मतलब इससे क्या होगा, उसमें दोबारा माता बनने की क्षमता को से छीन हो जाती है। तो ज्यादा गर्भ धारण भी नहीं कराना चाहिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस, इसे बोलते हैं उलवेदन। एमनियोसेंटेसिस होती है उलवेदन, क्या होती है देखो, जन्म से पूर्व गर्भ के रोग निदान, जन्म से पूर्व गर्भ के रोग निदान को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। गर्भ के जन्म से पूर्व गर्भ के जो रोग निदान होते हैं, ठीक है, गर्भ एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। गर्भ किस में तैरता रहता है, एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। इसको इंजेक्शन की सहायता से माता के गर्भाशय में से इस द्रव का सैंपल ले लिया जाता है, ठीक है, सैंपल ले लिया जाता है इंजेक्शन द्वारा, जिसके द्वारा उसकी अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं कि उसका विकास सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें जो भी पार्ट्स बने सही ढंग से बने या नहीं बने, तो उसकी जो अवस्था होती है उनके बारे में पूरा ढंग से जान लेते हैं, ठीक है। अगर अगर उसमें कोई अव्यवस्था होती है, उसमें कोई कमी पाई जाती है, तो क्या कहता है, देखो, ये होता है किसी का आता है गंभीर अव्यवस्था होने पर उससे गिरा दिया जाता है। तो ये क्या होता है, उलवेदन होता है, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। और जो एमटीपी हमने बताई थी है, ठीक, तो इस टाइप से होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस हो गई, उलवेदन हो गई। देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बंधता या बांझपन एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है। बंधता या बांझपन क्या होता है और सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे हम आपको। देखो, सबसे पहले क्या होता है, देखो, विश्व में अनेक दंपत्ति, ठीक है, दंपत्ति कौन होते हैं, जो बंदे होते हैं, जो संतान पैदा करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें बोलते हैं दंपत्ति, अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते, ठीक है, और अपनी संतान के सुख से वंचित रहते हैं, ठीक है। बांझपन स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है। पुरुषों में सीमेन के जीवित या सक्रिय शुक्राणु की संख्या में कमी होने के कारण बांझपन होता है। पुरुषों में ध्यान रखना, सीमन या सक्रिय शुक्राणु, जिनके शुक्राणु सक्रिय नहीं होते, वो बांझपन होते हैं, ठीक है। स्त्रियों में बांझपन के कारण क्या होते हैं, देखो, अनियमित अंडोत्सर्ग, अनियमित बिना रुके, नॉन स्टॉप, ठीक है, अनियमित अंडोत्सर्ग। दूसरे, जनन पथ में अवरोध, जनन पथ में मतलब जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्राशय होती है, मतलब जो भी उसके मूत्र जो योनि होती है, उसमें कोई अवरोध होता है, तो उसकी वजह से हो जाता है। फैलोपियन नलिकाओं में कमी, उसकी फैलोपियन नलिकाओं की कमी होती है, तो उसमें हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है, जरा ये उसके कारण जरा ना। अदो क्या होता है, कारण क्या होता है, देखो, शारीरिक, फिजिकल, फिर जन्मजात होते हैं, कुछ रोग जन्य होते हैं, ठीक है, औषधि ज्यादा औषधियों दवा करते हैं, उससे ही हो जाता है कभी कभी, ठीक है। मनोवैज्ञानिक, कुछ मनोवैज्ञानिक की बात को जान देते हैं, उसकी वजह से हो जाता है जरा, ठीक है। अब देखो, कुछ विशेष कुछ विशेष तकनीकियों कुछ विशेष तकनीकियों द्वारा दंपत्ति बच्चे पैदा कर सकता है। कोई विशेष तकनीक होती है, उसके द्वारा बच्चे पैदा कर सकता है, तो इस तकनीक को सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं, ध्यान रखना। ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या कहते हैं, वो आईवीएफ, जब हमने बताई आपको, आईवीएफ, जीआईएफटी, ठीक, जेडआईएफटी, आईसीआईएसआई, ये आइए ध्यान रखना, आईसीएसआई, एआईटी, ये क्या है, सब जनन सहायक प्रौद्योगिकी है। क्या है ये, जनन सहायक प्रौद्योगिकी, इसके द्वारा बंधता या बांझपन से दूर किया जा सकता है, इसको भी संतान की का सुख प्राप्त हो सकता है। ये विधि है, आजकल सरकार द्वारा चलाई गई है, ध्यान रखना इनको, ये सरकार द्वारा चलाई गई विधि है, इसी वजह से सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। जो बच्चे जो माता पिता होते हैं, जो संतान पैदा करने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें संतान का सुख मिल सके, उनको संतान का सुख मिल सके, इस वजह से सरकार द्वारा ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी चलाई गई है। ये अपने विधि बताई दी है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना, आईवीएफ विधि चल रही है, क्या चल रही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि चल रही है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको टेस्ट ट्यूब के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी वजह से सरकार ने ये विधियां बनाई है, ठीक, जो जिससे सरकार जो दंपत्ति है वो संतान का सुख वो हो सके। देखो नेक्स्ट हेडिंग है वैसेक्टोमी और टेबेक्टोमी क्या होती है, देखो ध्यान रखना। देखो, वैसेक्टोमी क्या होती है, हमने बताया आपको डायग्राम द्वारा। देखो, ये डायग्राम बनाया गया नर का, ठीक है, नर का बनाया गया, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, शल्य चिकित्सा द्वारा, वैसेक्टोमी होता है शल्य चिकित्सा द्वारा, इसमें शुक्र वाहिनी को काट कर, देखो जो शुक्र वाहिनी दिखाई दे रही है, कट दिखाई देती है दोनों तरफ, देखो ये कट दिखाई दे रहा है, कट, शुक्र वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है।
डिफरेंस टाइट एंड कट लिखा हुआ है, इसमें देखो ये दिखाई दे रहा है दोनों में शुक्र वाहिनियों को दोनों तरफ काटकर सल चिकित्सा में शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है वैसेक्टोमी कहलाती है। ये पुरुषों के लिए ध्यान रखना। स्त्रियों में देखो, स्त्रियों में जो डायग्राम बनाया टेरिवेक्टोमी, इसमें क्या होता है अंड वाहिनी मतलब फैलोपियन नलिका को काटकर, देखो ये बताया मैंने, फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, ठीक है। इसमें डायग्राम द्वारा बताया गया, हमें ध्यान रखना है, ठीक। ये डायग्राम द्वारा बताया है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें ध्यान रखना, पेसेक्टोमी क्या होती है, पेसेक्टोमी होती है, पेसेक्टोमी शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, और इसमें क्या होता है अंड वाहिनी से फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, तो इसे कहते हैं शल्य चिकित्सा में होता है। ध्यान रखना, ये दोनों ध्यान रखना, स्त्रियों पुरुषों में नसबंदी, एक तरह से क्या बोलते हैं नसबंदी, या से गर्भ निरोधक विधि भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं गर्भ निरोधक विधि क्या होती है, कई नाम से आते हैं, ध्यान रखना ये गर्भ निरोधक विधि के नाम से, ठीक है। और क्या होती है वैसेक्टोमी पुरुषों में नसबंदी और स्त्रियों में नसबंदी के नाम से भी आती है, और वैसेक्टोमी और टेरेक्टोमी, वैसेक्टोमी मतलब पुरुषों में नसबंदी, टेरेक्टोमी मतलब स्त्रियों में नसबंदी। ध्यान रखना, बे मतलब ब्रषण, बा से ध्यान रखना ब्रषण मतलब पुरुषों में, टा मतलब ये स्त्रियों में होता है। ध्यान रखना, एक को ध्यान रखो दूसरा अपने आप ध्यान रहेगा, ठीक है। ये वही पुरुषों और स्त्रियों में नसबंदी, ध्यान रखना, सब कुछ याद ध्यान रखना है, ठीक है। देखो भाई, जनसंख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो जनसंख्या विस्फोट क्या है, वृद्धि कारण नियंत्रण उपाय क्या होती है, लॉन्ग में आता है, रखना जनसंख्या विस्फोट। देखो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का स्थान आता है, ध्यान रखना, ठीक है, दूसरा नंबर पर ध्यान रखना। 2001 की जनगणना के समय भारत की जनसंख्या 102 करोड़ से अधिक थी, ठीक है। भारत की जनसंख्या 1 करोड़ 60 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। भारत में 2050 तक देश की जनसंख्या 110 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ की होने की संभावना ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को, आबादी में तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। इसके लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, इसके लिए क्या होती है परिवार नियोजन की आवश्यकता होती है। जनसंख्या को नियंत्रण करना ही परिवार नियोजन, एक तरह से ध्यान रखना। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, देखो सबसे पहले देखो इसके कारण क्या है, देखो पहला खाद्यान्नों की प्रचुरता, ठीक है। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो खाद्यान्न की प्रचुरता नहीं रहेगी, खाद्यान्न मतलब पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे, ध्यान रखना। दूसरा मृत्यु दर में निरंतर कमी, अब जन्म दर इतनी बढ़ रही है मृत्यु दर में कमी होती जा रही है, ध्यान रखना, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार द्वारा खुली है जगह जगह पर, ध्यान रखना, ठीक है। कम आयु में विवाह, जैसे पहले कम क्या होता था लोगों में, इसमें निरक्षरता की कमी होती तो कम आयु में विवाह कर देते थे, तो कम आयु में विवाह होता था तो उसकी संतान जल्दी पैदा होती थी, तो उसमें जिससे क्या होता था जन्म दर बढ़ती आती थी, ठीक है। नेक्स्ट है निरक्षरता, इसमें अनपढ़ लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है, तो उनको क्या होता है पढ़े लिखे नहीं होते तो जल्दी विवाह कर देते हैं और 8 10 संतान करते हैं, तो उससे क्या होता है उसकी निरक्षरता से जनसंख्या विस्फोट पर असर पड़ता जा रहा है। गरीबी, ठीक है, जिससे गरीबी बढ़ेगी, अगर जनसंख्या विस्फोट होगा तो क्या होगा गरीबी बढ़ेगी। सामाजिक रीति रिवाज, बहुत से उधर रीति रिवाज कहते हैं कि हमारे विवाह करना रीति रिवाज है, तो ये रीति रिवाज होती है, तो ये क्या है जनसंख्या विस्फोट हो गया, इसे कार्ड हो गई, ठीक है। और देखो नेक्स्ट इसमें क्या होगा नियंत्रण वगैरह उपाय क्या होंगे, देखो इसके ज्यादा, देखो भाई अभी बताया था हमने विस्फोट के बारे में, देखो उसके परिणाम क्या होते हैं, परिणाम पहला है खाद्य समस्या, खाने पीने की समस्या, कपड़े व आवास की कमी होती है, पीने के पानी की कमी हो जाती है, वायु जल व मृदा प्रदूषण होने का डर रहता है, संक्रामक रोगों के फैलने की अधिक संभावना हो जाती है, बेरोजगारी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों की भारी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके परिणाम है, क्या है इसके परिणाम, ठीक है। अब देखो नियंत्रण, नियंत्रण क्या है, विवाह की आयु में वृद्धि द्वारा, ठीक है, पहले 10 12 साल में शादी देते तो उसकी आयु में वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, सरकार द्वारा 21 वर्ष तक दी बढ़ा दी, ये ध्यान रखना। शिक्षा द्वारा, इसकी शिक्षा मतलब इसको बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, स्कूलों में भी शिक्षा इसके बारे में बताया समझाया जाना चाहिए, ध्यान रखना। जनन नियंत्रण द्वारा, जनन नियंत्रण द्वारा संतानों के जन्म के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है वो होनी चाहिए 5 साल, अधिकतर 5 साल होनी चाहिए, रखना। पहले क्या होता साल 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 प्रति साल करते रहते थे, इससे बढ़ती रहती थी, तो ये कम से कम 5 साल का गैप होना चाहिए। सीमित परिवार का महत्व, और सरकार द्वारा जो समझाई गई सीमित जो विधि बताई गई है, जो केंद्र पर सेंटर पर लाए जाते हैं, उससे ध्यान रखना सीमित परिवार का महत्व बताना चाहिए। परिवार नियोजन के लाभ, परिवार नियोजन के लाभ एवं उपायों को समझाना चाहिए, परिवार नियोजन के लाभ बताना चाहिए, जितने कम होंगे उससे कितना फायदा होगा, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अच्छा परिवार चलेगा, इससे जनसंख्या में भी क्या होगा नियंत्रण होगा, तो ये नियंत्रण ध्यान रखना। ये परिणाम हो गए नियंत्रण हो गए, तो क्वेश्चन को ध्यान रखना कैसे आता है जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारक, इसके कारण, परिणाम और नियंत्रण,
ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम मतलब परिणाम लिख देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और नियंत्रण भी दे रखी हमने, तो इसको इस टाइप से करना है क्वेश्चन, पूरे चैप्टर को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारी यूट्यूब पे जाकर एएलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसको सब दे रखा है, उसके बारे में पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है।